गुड इवनिंग आप सभी को। लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोधक जोड़े गए हों तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना। तो आज हम इस टॉपिक पे आपको जो है उसका निगमन करना, उसका व्यंजक प्राप्त करना बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। कि जब प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों कि उनके एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे सभी के दूसरे सिरे दूसरे निश्चित बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से आपको बता दें कि समांतर क्रम संयोजन क्या है कि यदि प्रतिरोध के एक सिरे एक निश्चित बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे दूसरे निश्चित बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे, ये हमने तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 लिए हुए हैं जो कि परस्पर समांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में एक दूसरे से। और यहां एक V वोल्ट की बैटरी लगी है और जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है और धारा यहां जाके बिंदु A से तीन भागों I1, I2 व I3 में विभाजित हो जाती है। पुनः यह जाके एकत्र होकर पुनः धारा I बना देती है। अब आप ध्यान देंगे, कुछ चीजें सबसे पहले ही बताया जा चुका है, लिखा है कि समांतर क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक सिरे बिंदु ए से और दूसरे सिरे बिंदु बी से जुड़े हैं। तथा समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक जितने भी प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोध हैं, तो तीनों का विभवांतर समान होता है। अब आप ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे, देखिए धारा I जो है, धारा I तीन भागों में बट गई। आगे हमने तीन ही लिया है, तीन प्रतिरोधक जोड़ा है। अगर तीन से अधिक होंगे तो उसको भी किया जा सकता है इसी सूत्र से। तो यहां लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर इससे ज्यादा होते तो डॉट डॉट करके IN तक हम लिखते, लेकिन यहां हमने तीन ही लिया है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब यहां धारा I तीन भागों में बट गई है और पुनः जब यही तीनों धाराएं एकत्र हो जाएंगी तो पुनः I बना देगी। अब आप ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे ओम के नियम से अगर ध्यान देंगे तो सूत्र होता है I बराबर V बटा R। तो I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1। ये पहले प्रतिरोधक के पास जो धारा जा रही है I1 बराबर V बटा R1 तथा I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2 और इसी प्रकार I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, क्योंकि सबके विभवांतर बराबर है, V है तो सब में V लगेगा। I1 बराबर V बटा R1, ये पहले प्रतिरोधक के लिए है, R1 के लिए। I2 बराबर दूसरे प्रतिरोधक में धारा का मान V बटा R2 तथा इसी प्रकार I3 बराबर V बटा R3, ये है ओम के नियम से। तो यहां जब मान रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, I1 के प्लेस पे हम जब रखेंगे तो हो जाएगा V अपान R1 प्लस I2 के प्लेस पे रखेंगे तो V अपान R2 और प्लस I3 के प्लेस पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा V अपान R3। अब I इक्वल टू हो जाएगा, V ले लेंगे कामन तो हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ध्यान देंगे, V कामन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और हम जानते हैं कि संपूर्ण प्रतिरोध की जो संपूर्ण परिपथ की जो धारा है I बराबर वो संपूर्ण आवेश संपूर्ण विभवांतर और बटा कुल धारा, या I बराबर हम लिख सकते हैं V अपान R। तो यहां ले चल के जहां I है उसके प्लेस पे हम लिख देंगे ओम के नियम से V अपान R हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा V अपान R इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ध्यान देंगे आप, जहां ये I लिखा था I बराबर V बटा R होता है, I बराबर V बटा R। तो यहां जब रखेंगे तो V बटा R बराबर V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V हम कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2
+1/R3 यही समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। अगर 3 से ज्यादा होंगे तो 1/R4, 1/R5 1/Rn तक होता है। अब आप ध्यान देंगे, 3 हमने प्रतिरोध लिया है, R1, R2, R3 और इनको परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है और यहां से धारा I प्रवाहित हो रही है बैटरी से, जो कि यहां चल के 3 भागों में विभाजित हो जाती है और ये धारा पुनः जो है एकत्र होकर पुनः I बना देती है। अब आप ध्यान देंगे, समांतर क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। आप ध्यान देंगे ए और बी पे जुड़े हुए हैं और तथा समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर समान होता है। सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर जो होता है वो समान होता है। अब आप ध्यान देंगे कि जो ये परिपथ की धारा I है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यही धारा I 3 भागों में विभाजित हो गई है। तो ओम के नियम से I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 तथा I3 बराबर V बटा R3। तो इस प्रकार इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में I1 I2 तथा I3 का मान रखने पर, I1 I2 तथा I3 का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो हो जाएगा I बराबर V/R1, V/R2, V/R3। V कामन कर लेंगे, I बराबर हो जाएगा V 1/R1, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और हम जानते हैं कि I बराबर B बटा R, ये भी ओम के नियम से ही होता है कि I बराबर B बटा R। तो जहां I लिखा है वहां हम लिख देंगे V बटा R इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से कीजिए, बोर्ड परीक्षा में ये आपको कम से कम 4 नंबर देगा। इसका जो निगमन है, इसका जो व्यंजक प्राप्त करना है, ये आपको 4 नंबर देगा। ध्यान से आप देखिए, इसको नोट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।